स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। आज का जो हमारा एजेंडा है, आज हम समझेंगे लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। जो ये लेवल्स हम टीचिंग के पढ़ते हैं, एक दिए किसने हैं? ये दिए हैं मॉरिस एल बैजी ने। किसने दिए हैं? मॉरिस एल बैजी ने। कब दिए थे? 1976 में। कब दिए थे? 1976 में। जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। लेवल्स ऑफ टीचिंग किसने दिए थे? मॉरिस एल बैजी ने 1976 में दिए थे। ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप अपने नोट्स में नोट कर लेना। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि मेन प्रोपोनेंट्स कौन हुए थे लेवल्स ऑफ टीचिंग के। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें, ये दिया था जॉन एफ हर्बर्ट, जिसको हम सिर्फ हर्बर्ट के नाम से याद रखते हैं, ठीक है। 18वीं सेंचुरी, ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन इनके प्रोपोनेंट पूछे जाते हैं कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि हर्बर्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो PYQ में आता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, तो आपको याद रखना है ये दिया था मॉरिसन ने। किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि ये किसने दिया था? हंट ने दिया था। किसने दिया था? हंट ने दिया था। तो यहाँ से जो PYQs बनते हैं हमारे, वो बनता है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था? याद रखना है हर्बर्ट ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था? याद रखना है मॉरिसन ने दिया था। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था? हंट ने दिया था। तो ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर एक सेशन में, हर एक दिसंबर है या यून वाले एग्ज़ाम में हमेशा PYQ बनता ही बनता है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। जो मैंने लिखा है ये आप खुद रीड करोगे, इससे आप खुद नोट्स बनाओगे, लेकिन जो मैं बोलूँगी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपने। तो हमने समझा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था, ठीक है। तो इसके कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी, वो आप नोट्स कर लेना। इसके कुछ कीवर्ड हैं, जैसे कि ये फर्स्ट है, फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। ये थॉटलेस है, ठीक है। इसको हम लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं। नोट करो, कुछ कीवर्ड्स लिखवा रही हूँ। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट कीवर्ड लिखो थॉटलेस, फिर लिखो लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, फिर लिखो क्रैम द फैक्ट्स, फार्मूलाज और इन्फॉर्मेशन। ये मैं लिखवा रही हूँ, इसको नोट करो। क्रैम द फैक्ट्स, फार्मूलाज और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद लिखो रिकॉल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, एक ये कीवर्ड है। चलिए, फर्स्ट कीवर्ड क्या है? फर्स्ट एंड थॉटलेस। सेकंड कीवर्ड लिखिए लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। थर्ड कीवर्ड लिखिए क्रैम द फैक्ट्स, फार्मूलाज एंड इन्फॉर्मेशन। फोर्थ कीवर्ड्स लिखिए रिकॉल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और फिफ्थ कीवर्ड लिखिए कि इसमें टीचर का रोल जो है वो प्राइमरी रोल होता है। टीचर का रोल जो क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें टीचर का रोल क्या होता है? प्राइमरी रोल होता है टीचर का, ठीक है। जो मैंने कीवर्ड लिखवाए लिख लीजिए, PYQ आपकी इसी से ही बन जाएंगे। चलिए, अभी यहाँ पे इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा होता है? ओरल एंड रिटन इवैल्यूएशन सिस्टम होता है। कैसा होता है? कोई पूछे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आपका इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा होता है, तो आपको बोलना है यहाँ पे हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा होता है? ओरल एंड रिटन होता है। कैसा होता है? ओरल एंड रिटन होता है। जो हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, इस पे फोकस हम करते हैं मेंटल एबिलिटीज़ पे। किस पे करते हैं? आपकी मेंटल एबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं। मैंने जो भी यहाँ पे बोला है ना, ये मैंने सारा जो भी आपके PYQs आए थे, मैंने वहाँ से बना के आपको बता रही हूँ, जो भी कीवर्ड्स बता रही हूँ मैं। तो आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है लेवल्स ऑफ टीचिंग से तो एंटी पूछता है। अभी जो नेक्स्ट बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी सुनिए। फेजेस ऑफ मेमोरी लेवल क्या है? रिमेंबरिंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ये आपको याद करने हैं। 4 फेज़ होते हैं, ठीक है। 4 फेज़ होते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के, और ये आपको सिस्टमेटिकली सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं। ये नहीं कि रिमेंबर पहले लिख दिया, रिकॉल पहले, ये आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस वाइज। पहला, फेजेस ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, रिमेंबरिंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। फिर से रिपीट कर रही हूँ, नोट्स में लिख लीजिए। रिमेंबरिंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, बस यही आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला आपको, यहीं से आएगा जो आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा, जो मैंने लिखा है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मैंने बोला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस लेवल इजेंशली रेफर्स टू द रिटेंशन, वही रिटेंशन एंड रिकलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन,
Normally, basic facts such as formulas, multiplication tables, and or historical dates will be found in memory. Here, the teacher propounds views, while students are passive consumer of knowledge. तो वही जो मैंने आपको पहले समझाया, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, जो अपनी मतलब अपनी मेमोरी में आप इजीली याद कर लो. फार्मूला है तो क्या रट्टा ही मारना होता है ना फार्मूले को, तो आप रट्टा मारते हो, आपकी मेमोरी में चला जाता है. ठीक है. अभी क्या है, अभी टेबल्स जो हैं तो टेबल को आप कितना ही अंडरस्टैंड कर लोगे, आप उसको रट्टा ही तो मारोगे ना. ठीक है. तो वहीं मल्टीप्लिकेशन है तो उसको आप क्या करोगे, रट्टा ही मारोगे ना, कितना ही अंडरस्टैंड करोगे आप. तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या बोलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको क्रैमिंग करनी पड़ती है, जिनके फैक्ट्स आपको याद करने पड़ते हैं. ठीक है. अब हिस्ट्री में कुछ डेट्स हैं तो डेट्स को आप क्या करो, कितना अंडरस्टैंड करोगे. आप हिस्ट्री को लर्न करोगे ना, उनको रट्टा ही मारोगे ना आप. हिस्ट्रीज को, फार्मूलाज को रट्टा मारोगे. कोई इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्या करोगे, आप किसी इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कैसे करोगे, उसको तो आप याद ही करोगे ना कि ये इन्फॉर्मेशन है. तो वही आपकी इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आता है. जो मैंने बोला उसको नोट्स में लिख लेना ज़रूर, क्योंकि आपके PYQs बने ही हैं वहाँ से. मैंने सारे PYQ देखे हैं पिछले ईयर्स के, तो मैंने वही आपको जो बोल के बताए मैंने. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अभी हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, इससे भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं भाई. अभी पहले जो इम्पोर्टेंट जो मैं बोलूँगी वो आप सुनो और उससे नोट्स बनाओ. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग दिया था मॉरिसन ने. किसने दिया था? मॉरिसन ने, जो पिछली स्लाइड्स में भी हमने देख लिया. ठीक है. इसमें दो चीज़ों की बात करते हैं हम. इनसाइट की बात करते हैं. ठीक है. इनसाइट की बात करते हैं और आपकी मेमोरी की बात करते हैं. इसमें आपकी मेमोरी का यूज़ भी होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ भी होता है. मतलब समझ के आप कोई चीज़ करते हो. कैसे करते हो? आप कोई चीज़ समझ के करते हो. बिना समझे आप कोई चीज़ नहीं कर पाओगे यहाँ पे. जब आप कोई चीज़ समझ के करते हो, अपना दिमाग भी तो यूज़ करते हो ना. तो इसमें इनसाइट प्लस मेमोरी दोनों आएंगी. लिख लीजिए. नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड लेवल. ऊपर नेक्स्ट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या था? टीचर सेंटर्ड था. इसको हम टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड दोनों बोलते हैं. टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड दोनों बोलते हैं, क्योंकि टीचर तो आपको किसी कंसेप्ट को समझाएगा ना, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कोई कंसेप्ट होगा वो समझाएंगे आपको. तो ये टीचर और सब्जेक्ट सेंटर्ड दोनों ही हैं. ठीक है. अभी ये थॉटफुल है. इसमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दोनों चलती हैं. देखिए थॉटफुल कैसे, क्योंकि आप जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे अपने थॉट्स को यूज़ करोगे. आप टीचर आपको इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स दे के समझाएंगे कंसेप्ट. अब मैंने आपको जो पिछला समझाया, मैंने बोला कि फार्मूलेज हैं, आप टेबल्स याद करोगे, क्या था? एग्जाम्पल ही थी ना. वैसे ही जब आप कोई कंसेप्ट याद करते हो तो टीचर कैसे आपको वो चीज़ें समझाते हैं, कैसे? एग्जाम्पल्स के ज़रिए. तो आपके लिए वही चीज़ क्या हो जाती है, ईजी हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा ही मुश्किल कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, टीचर क्या करेंगे? आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाएंगे, वही चीज़ें आपको ईजी लगने लग पड़ेंगी. तो वही होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में. हम क्या करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं. ये PYQ बनता है, यहाँ से नोट कर लीजिए. हायर क्वालिटी, ये इसमें हायर क्वालिटी, ये इसकी हायर क्वालिटी है देन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से. इसको हायर क्वालिटी का दर्जा जो है वो दिया जाता है. ठीक है. अभी यहाँ पे एक कीवर्ड और है, रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स. कीवर्ड लिख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स. यहाँ पे सिर्फ हम फार्मूले याद नहीं करते, यहाँ पे हम वो फार्मूले अप्लाई भी करते हैं. पिछले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या था? वहाँ पे आप रट्टा मारते हो फार्मूले को, लेकिन यहाँ पे हम उन चीज़ों को अप्लाई करोगे. अप्लाई कैसे करोगे? जब आपको समझ होगी, जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आप तभी अप्लाई कर पाओगे. ठीक है. इंटेलेक्चुअल बिहेवियर यहाँ पे डेवलप होता है. यहाँ पे आपका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर आपका डेवलप होता है, आपका माइंड डेवलप होता है. जब आप कोई चीज़ अंडरस्टैंड करते हो, आपका माइंड डेवलप होता है. ठीक है. यहाँ पे टीचर प्लस स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का बहुत एक्टिव रोल होता है. टीचर का भी एक्टिव रोल होगा, स्टूडेंट का भी एक्टिव रोल होगा. अब देखिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो वहाँ पे टीचर का एक्टिव रोल था. क्यों था टीचर का एक्टिव रोल? जब बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, UKG LKG में पढ़ता है, क्या वहाँ पे बच्चा का एक्टिव रोल हो सकता है? नहीं हो सकता. वहाँ पे टीचर ही उनको बोल के बताएंगे. अब कोई पोएम पढ़ानी है तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो टीचर क्या करेगा? उनको वो रट्टाफिकेशन करवाएगा, उनको वो चीज़ें याद करवाएगा. A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय. मैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रही हूँ. लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होगा? टीचर उनको क्या करेंगे? यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का बहुत क्या है, एक्टिव रोल है. यहाँ पे टीचर उनको अंडरस्टैंड करवाएंगे. ठीक है. अब उनको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय आ जाता है. टीचर उनको अब ब्लैक बोर्ड पे बना के एक एक चीज़ बताएंगे कि हाँ एप्पल की क्या क्या यूजेस होते हैं, एप्पल के क्या बेनिफिट होते हैं, वो उनको समझाएंगे.
ठीक है, क्योंकि उनको अब उस विजुलाइज हो गया, हाँ ये एप्पल होता है, अब उनको उसके बेनिफिट्स बताएंगे, ये बेनिफिट्स, अब वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे इवैल्यूएशन कैसे होती है, यहाँ पे ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। कैसी होती है? ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। मैंने आपको समझाया क्या, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आपने समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आपने समझ लिया, लेकिन अब हम इसके कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के। ठीक है, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ओरिजिनेशन या रेसिटेशन, ये इसके कितने स्टेप्स है? 5 स्टेप्स है। कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। पहला एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ओरिजिनेशन एंड रेसिटेशन, 5 स्टेप है, नोट कर लीजिए। एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ओरिजिनेशन, रेसिटेशन, लिख लीजिए। लिख लिए? ओके, तो ये 5 स्टेप्स आपने याद किए। अब नेक्स्ट समझेंगे हम, जो मैंने लिखा है ये आप नोट कर लीजिए, लेकिन जो मैंने बोला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट्स एट दिस लेवल विल देन प्रोसीड टू इनटू मीनिंग एज अ स्टेप बियॉन्ड प्योर मेमोराइजेशन। यहाँ पे वो मीनिंग को समझते हैं। स्टूडेंट्स विल आल्सो बी एबल टू एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर पाते हैं चीज़ों को, इंटरप्रेट कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उसको अप्लाई कर पाते हैं, जो भी मैंने आपको बोला। दे हैव लर्न टू नॉवल सिचुएशन। टीचर्स प्रमोट क्वेश्चनिंग, टीचर उनसे क्वेश्चन पूछता है। ऑब्वियसली जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी टीचर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप चेक करने के लिए आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हुई, एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन विद मोर डिस्कशन एंड एग्जांपल्स टू मीनिंगफुल लर्निंग। देखिए, जो मैंने सारा आपको बताया वो यही स्लाइड बोलती है, लेकिन जो मैंने बोला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा PYQ जो भी आए हैं सारा निचोड़ के मैंने आपको समझाया है। चलिए, अब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया? हंट ने दिया। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या था? लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग था। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, भूलना नहीं बच्चे। हाईली थॉटफुल है, ये हाईली थॉटफुल है और बड़ा ही यूज़फुल है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या था? लेस थॉटफुल था ना। ये क्या है? ये हाईली थॉटफुल है, क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए भाई, क्योंकि आपको चीज़ें खुद ही करनी है। यहाँ पे टीचर आपके हाथ पकड़ के नहीं करवाएंगे, टीचर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करवाएंगे, यहाँ पे आपको खुद ही चीज़ें करनी है भैया। प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच पे चलता है ये, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है। टीचर ने आपको कोई प्रॉब्लम दे दी, आपको वो खुद सॉल्व करनी है। ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज़ डेवलप दिस लेवल। क्रिएटिव एबिलिटीज़ आपकी डेवलप होती है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव चीज़ें आपकी डेवलप होंगी यहाँ पे। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आपकी डेवलप होगी यहाँ पे। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग जो है इसका कीवर्ड है, लिख लीजिए। क्रिएटिव एबिलिटीज़ इसका कीवर्ड है, लिख लीजिए। प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच इसका कीवर्ड है, लिख लीजिए। रोल ऑफ टीचर इज़ डेमोक्रेटिक। रोल ऑफ टीचर कैसे होगा? यहाँ पे डेमोक्रेटिक होगा। कैसे होगा? क्योंकि टीचर ने अपने स्टूडेंट को डिसीजन मेकिंग पावर्स दी हैं, उसको फ्रीडम दी है। फॉर एग्जाम्पल, आप PhD का बच्चा है, PhD का स्टूडेंट है, सॉरी स्कॉलर है, PhD कर रहे हैं, उसको टीचर मिलेंगे, उसको सुपरवाइज़र मिलेंगे जो उनको गाइड करेंगे। बाकी करना उनको सब कुछ खुद ही है। टीचर ने उनको फ्रीडम दी है कि आप सब कुछ खुद ही करेंगे, फील्ड वर्क आप खुद करेंगे, आप सब कुछ खुद ही, रिसर्च आप खुद करेंगे, सब कुछ खुद ही करेंगे। ये कैसा होता है? ओपन एंड इंडिपेंडेंट इन्वॉल्वमेंट में होता है। PYQ लिख लीजिए, ओपन एंड इंडिपेंडेंट इन्वॉल्वमेंट में होता है। लर्नर यहाँ पे बहुत ही एक्टिव रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। लर्नर एक्टिव होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तभी तो वो रिसर्च कर पाएंगे ना, ऐसे कैसे कर पाएंगे रिसर्च? तो यहाँ पे प्राइमरी प्लेस जो है वो लर्नर का होगा। रीजनिंग, लॉजिक एंड इमेजिनेशन कीवर्ड है, लिख लीजिए। ऐसे टाइप टेस्ट ओनली, यहाँ पे इवैल्यूएशन कैसा होगा? ऐसे टाइप टेस्ट ओनली। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होंगे आपके यहाँ पे। एटीट्यूड, बिलीव्स आपके यहाँ पे डेवलप होंगे। ठीक है बच्चे, जो भी मैंने आपको समझाया है ना, ये सारा मैंने PYQ ने छोड़ के आपको समझा दिया है। मेरे बोलने पे फोकस करना, जो मैंने बोला है ये सारा PYQ ने छोड़ के आपको बता दिया। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं। PYQ लेकर आऊँगी, क्योंकि आप अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, ऐसा ही पढ़ने को मिलेगा। और स्लाइड को भी इम्प्रूवमेंट करूँगी, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। This is the highest level of teaching where the learners are primarily engaged in thinking critically, solving problems and applying knowledge creatively. Students will analyze information, assess various perspectives and formulate their own conclusions. खुद पढ़ेंगे वो। The teacher in this case serves as facilitator, वही facilitator या guide के तौर पे
गाइडिंग स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू एक्सप्लोर एंड रिफ्लेक्ट रादर देन मर्ली डिलीवरिंग कंटेंट। वो खुद उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। रिसर्च में क्या करते हो, फील्ड वर्क करते हो ना, रिसर्च करते हो, आप खुद उस डेटा कलेक्ट करते हो, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हो, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हो, खुद जाते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो कैसे करते हो, जब खुद एक्सप्लोर करके चीज़ें करते हो। कीवर्ड्स आपको बता दिए पहले ही। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, सॉरी ऑटोनोमस डेवलपमेंट को पढ़ लेते हैं। यहाँ ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी एजुकेशन को। देखिए अभी कुछ काफ़ी ज़्यादा कुछ बच्चों को ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट जो है, लेवल ऑफ टीचिंग जो है, बच्चों को थोड़ा मुश्किल लग सकता है, मतलब इसको हम ऑटोनोमस डेवलपमेंट ही से ही डिनोट करेंगे। स्कूल जाने से पहले होता है ये। फॉर एग्जांपल आज आपका जन्म हुआ, ठीक है, 3 साल तक आप घर पे रहे, आप अपने फैमिली से कुछ ना कुछ सीखोगे। आपकी मम्मा आपको सिखाएंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी, हाँ बच्चा ये नोज़ है, ये ईयर है, ये ऐसे हेलो करो, बाय करो, टाटा करो, हेलो करो। तो आपकी मम्मा आपको समझा रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी ऑटोनोमस डेवलपमेंट हो रही है। आप अपने फैमिली से सीख रहे हो, आप खुद कुछ चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है। बिफोर गोइंग टू स्कूल कीवर्ड है, बिफोर गोइंग टू स्कूल आपका ये हो जाता है, घर से स्टार्ट हो जाता है। वी हैव नॉट लर्न एनीथिंग इन स्कूल। हम इसमें कुछ भी चीज़ें स्कूल से लर्न नहीं करते हैं। वी लर्न वेरियस थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट। आप अपने पेयर ग्रुप से मेरा मतलब है अपनी सिबलिंग्स से, ठीक है, अपने सिबलिंग से कुछ ना कुछ सीखोगे। ये नेचुरल डेवलपमेंट, आपकी नेचुरल डेवलपमेंट होती है, जो आप खुद ब खुद ऑब्जर्वेशन करके सीख लेते हो। आपका सिबलिंग कुछ आपके सामने कर रहा है, तो आपने भी उसको देखा, आप खुद परफॉर्म करना स्टार्ट हो गए। आपकी मदर ने आपको कुछ सिखा दिया, आपके फादर ने सिखा दिया, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको सिखा दिया, आपकी नानी ने सिखा दिया, नानू ने सिखा दिया, जो आप घर पे सीख रहे हो बिफोर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो आज आके यही बोलता है, ठीक है, तो आज आके यही बोलेगा। इसको अगर स्लाइड नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़ो, लेकिन जो मैंने बोला है अगर आपने उतना भी समझ लिया तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, बिफोर गोइंग टू स्कूल होता है। वी हैव नॉट लर्न एनीथिंग इन स्कूल, वी लर्न वेरियस थिंग्स इन आवर ओन इन्वायरमेंट, और ये नेचुरल डेवलपमेंट को डिनोट करता है। बस इतनी चीज़ें याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत है, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, लेकिन जो मैंने आपके नोट्स के लिए कि आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं वो मैंने इसलिए ऐड किया है। मेमोरी लेवल जो है लीस्ट थॉटफुल होता है, अंडरस्टैंडिंग मॉडरेटली थॉटफुल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल तो हाईएस्ट थॉटफुल हो जाएगा। इसका मेमोरी लेवल का मेन प्रोपोनेंट है हर्वर्ट, अंडरस्टैंडिंग के है मॉरिसन, रिफ्लेक्टिव के हैं हंट। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल मटेरियल। यहाँ पे आपके मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आप स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक होती हैं, आपको फार्मूले याद करने पड़ते हैं, आपको टेबल्स याद करने पड़ते हैं, आपको टेल्स याद करने पड़ती हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ में स्ट्रक्चर एंड मीनिंगफुल सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट लीडिंग टू एप्लीकेशन। आप यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल में आप क्या करते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है। टीचर आपको प्रॉब्लम देते हैं सॉल्व करने के लिए, आप उनको सॉल्व करते हो, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, आप न्यू आइडियाज़ लाते हो, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो। अब यहाँ पे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल जो है, द रोल ऑफ टीचर इज डोमिनेंट विदाउट एनी केयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे टीचर का रोल हमने समझा कि टीचर का रोल जो है वो डोमिनेंट होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, क्योंकि टीचर को छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है और वहाँ पे टीचर को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बच्चे क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए टीचर का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल जो है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन वहाँ पे उनका मेन होता है बच्चों को अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाना, कंसेप्ट की नॉलेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग देना, ट्रांसमिट करना नॉलेज, लेकिन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स। अभी नेक्स्ट देखें हम, जो हमारे रिफ्लेक्टिव है, यहाँ पे तो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, फ्रीडम दी है वही बच्चे को, बच्चा खुद चीज़ें करके सीख रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, वही है। यहाँ पे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में मोटिवेशन जो एक्सट्रिंसिक है, आपको बाहर से किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत है। टीचर आपको बोलेगा वो चीज़ करो तो आप तब करोगे, ऐसे आप बिना मोटिवेशन के आप नहीं करोगे। बच्चा करता है क्या, हाँ वो कुछ एक्सट्रीम लेवल पे एक बच्चा है तो कर रहा है, लेकिन हमें छोटे बच्चों को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। प्रेशर थोड़ा टीचर डालता है, बच्चा वो चीज़ें करता है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग में भी बच्चा को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, लेकिन रिफ्लेक्टिव में मोटिवेशन इंट्रिंसिक होगी। आपको अंदर से वो फील आएगी कि नहीं यार मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे अपना रिसर्च वर्क करना है, मुझे चीज़ आज कंप्लीट करनी है तो करनी है। जैसे आप हो, आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि नहीं यार आज मुझे नेट का इतना पढ़ना है तो पढ़ना ही है, आज मुझे क्लास लगानी है तो आज मुझे क्लास लगानी ही लगानी है,
ठीक है। अब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग टीचर सेंटर्ड क्या है, इनकरेज करता है क्राइमिंग एंड रोड लर्निंग, वही बच्चा जो पीछे आपको समझाया। और अंडरस्टैंडिंग में सब्जेक्ट सेंटर्ड है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल में ये प्रॉब्लम एंड लर्नर सेंटर्ड है, डिस्कवरी होती है यहाँ पे, डिस्कवरी लर्निंग है, ये इसका कीवर्ड है, याद कर लेना। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। देखिए बच्चे, आज की जो क्लास थी ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आई थिंक जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि मैं PYQs आपको इजी वे में सारे समझा पाऊँ। अगर आपने नोट्स बना रहे हो ना, तो जितना भी मैंने आपको समझाया ये नोट्स में लिख लेना, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा आप पूछ सकते हैं, लेकिन आज की क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे, थैंक यू सो मच।